हमारा टॉपिक होगा लूप के साथ फॉर इन, फॉर ऑफ, वाइल और डू वाइल वगैरह जो हम लोग करेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी तक जो है वो हम लोगों ने जो है वो हमारे पास एरे था, ऑब्जेक्ट था और कोई भी स्ट्रिंग था या कोई भी जो है वो हमें लूप जो हमें चलाना था उसके लिए फोर मौजूद था। अगर हम एरे की बात करें तो एरे के लिए हमारे पास मैप भी मिल गया, हमें फ़िल्टर भी मिल गया, हमें फाइंड भी मिल गया, हमें फॉर ईच भी मिल गया, हमें सारे जो है ना वो आइट्रेशंस के लिए भी चीज़ें मिल गई, फ़िल्टर करने के लिए भी मिल गई, फाइंड करने के लिए भी मिल गई, सारे फंक्शन मिल गए हमें एरे के साथ। ऑब्जेक्ट के साथ हमें क्या मिला? ठीक है, अब सवाल है ऑब्जेक्ट के साथ क्या मिला। अगर ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास जो है वो सारी, अब ऑब्जेक्ट को आइट्रेट करना हो कि मुझे सारी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर 4 कीज़ पड़ी हैं और मुझे एक एक करके लेके आनी है तो मैं कैसे लेकर आऊँगा? तो उसके लिए हमारे पास जो है ना फोर इन का लूप यूज़ होता है। ठीक है ना। फोर इन का जो है वो लूप आपका ऑब्जेक्ट के ऊपर ही अप्लाई होता है। पहली चीज़ हम इसके जो है वो इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से। एक एग्जाम्पल लेंगे और पहले तो हम अपनी एक फ़ाइल बना लेते हैं, फोर लूप की नहीं, हम बना लेते हैं फोर इन और .html। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, और फोर इन ठीक है, फोर इन के लिए हम पढ़ना शुरू करते हैं, स्क्रिप्ट लिख लेते हैं और हम जो है वहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। हम पहले हम इसी एग्जाम्पल को कॉपी करते हैं। या आप लोगों को पता है मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल का कांस्टेंट क्रिएट किया है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर पास किया है फर्स्ट नेम, एफ नेम शॉर्ट फॉर्म के लिए जॉन, लास्ट नेम डॉय, जॉन डॉय, और एज जो है वो 25। एक ऑब्जेक्ट बनाया। आपको पता है ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, हम लोग बनाते चले आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। ठीक है, अब हमें इसको जो है ना वो लूप करना है तो हम सिंटैक्स सेम होगा, फोर। ठीक है, फोर के बाद ये राउंड ब्रैकेट्स एंड हमारे पास बॉडी में आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको किस तरीके से करते हैं, जैसे कि कोई भी वेरिएबल, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल आप बनाएं इन ऑब्जेक्ट पर्सन। अब हम इसको जो है वो लूप को जो है ये लिखने के लिए बस इतना सा तरीका, पहला तरीका जो है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या क्या कर रहा है। ठीक है, फोर इन लूप में क्या होता है कि आप जो है वो पर्सन के अंदर जितनी भी कीज़ हैं, पर्सन के अंदर जितनी भी कीज़ हैं, कितनी है, 1 की, 2 की और 3 कीज़, ये तीनों कीज़ आपको लेकर आएगा एक एक करके। जैसे आपके पास एरे में होता है, जब एरे को आप फॉर ईच करते हैं तो एक एक एटम को लेके आता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप आइट्रेट कर रहे हैं तो आप ऑब्जेक्ट के अंदर एक एक वैल्यू को लेकर आएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे console.log करें और चेक करें कि भाई क्या वो की को लेकर आ रहा है तो हम यहाँ पे उसकी की को देख सकेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे की लगाते हैं। ठीक है, इसको चला के भी देखना पड़ेगा हमें, इसको चला के भी देख लेते हैं। पहली की लेके आया एफ फर्स्ट नेम, दूसरी की लेके आया नेम और तीसरी की लेके आया एज। लेकिन मुझे तो इन की वैल्यूज़ चाहिए थी, मुझे तो इन कीज़ की वैल्यूज़ चाहिए थी, ना कि ये ऑब्जेक्ट की कीज़, क्योंकि मुझे उनकी जो है वो वैल्यूज़ प्रिंट करनी थी। अच्छा, अब लेकर आते हैं उनकी बाकी चीज़ों को। आप किस तरीके से कर सकते हैं, आपके पास तरीका ये है कि अगर आपको वो वैल्यू निकालनी है तो हमें पता है कि हम कैसे निकाल सकते हैं, पर्सन और उस पर्सन की को आप आगे जो है वो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, राउंड स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो है ना वो आपने उस की को रख देना है। तो इस तरीके से आपकी की निकल के आ जाएगी। की वैल्यू को दोबारा देखते हैं, जॉन डॉय एंड 25, ये आपकी कीज़ आ गई और कीज़ से आपने वैल्यूज़ भी निकालनी। तो अगर आपको आइट्रेट करना होगा तो आप इस तरीके से आइट्रेट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किल? मेरे ख्याल से ये कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स आपने पढ़े हुए हैं, फॉर लूप आपने पढ़ा हुआ है, आपने एरे की आइट्रेशंस पढ़ी हुई है। लेकिन फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो बोल सकता है, क्योंकि कोई बात नहीं है, आप लोग अभी सीख रहे हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इतनी सारी तरीके से आइट्रेशन सीखी हैं कि अगर हमें एरे पे करना है तो एरे की लिस्ट हमारे पास मौजूद है, जिसके अंदर फॉर ईच है, मैप है, फाइंड है, फ़िल्टर है। तो मतलब ये 4-5 चीज़ें हैं हमारे पास जिससे हम आइट्रेट कर सकते हैं। फाइंड से तो खैर हमें एक ही वैल्यू मिलेगी, आइट्रेशन नहीं कहते उसको। फ़िल्टर करना होगा उसके लिए हमें एक एरे को फ़िल्टर करना है तो उसके लिए हमें फ़िल्टर फंक्शन मिल जाएगा। लेकिन मैप और फॉर ईच से हम आइट्रेट कर सकते हैं। जहाँ पे हमें सिर्फ लूप को एक कोई काम बार बार करना हो वहाँ पे हम फोर लूप का इस्तेमाल कर सकते थे। हमने पहले पढ़ा कि हमें एक लिमिट पता होती है फोर लूप के लिए, हम उसके अंदर जो है ना वो वैल्यूज़ दे देते हैं कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक एग्जीक्यूट करो, तो वो हमारे पास फोर लूप हमारे पास ऐसे काम कर देता। बचा था इन द एंड हमारे पास आके ऑब्जेक्ट को आइट्रेट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अभी तक हमने फोर इन पढ़ा ही नहीं था। आज अल्लाह के फजल से हमने जो है वो फोर इन भी पढ़ लिया। फोर इन का सिंटेक्स सबसे आसान है, ठीक है, बस की उठानी है और उसको इन का कीवर्ड लगाना है और स्पेस देके वो ऑब्जेक्ट जिसमें से निकालना है, बस ख़त्म कहानी। और उस की से आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी। फिर आपको मर्ज़ी है आप इस फोर के अंदर जो चाहे करें, ठीक है, फिर आप इसके अंदर जो चाहे करें। तो ये तो बहुत आसान था। इसकी और एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, वो कह रहे हैं कि फोर इन के लिए आप एरे का इस्तेमाल ना करें क्योंकि एरे की ऑर्डर अगर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप जो है वो फोर इन का इस्तेमाल ना करें क्योंकि फोर इन ज़रूरी नहीं आपको सीक्वेंस के अंदर ऑर्डर में डेटा लेकर आए, ठीक है। तो ये बात आपको ज़हन नशीन रखनी है कि आप इसको फोर इन को एरे के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। फोर ईच मैं एरे के साथ आप लोगों को करवा चुका हूँ, ठीक है, तो हम इसको नहीं देखेंगे। और इसके अंदर बस यही है, ठीक है। एरे के लिए फोर ईच और ऑब्जेक्ट के लिए आप ये समझ लें फोर इन लूप। आप इसके एरे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इन लोगों ने एरे को आइट्रेट किया है इसके साथ, यहाँ पे भी फोर के साथ एरे को आइट्रेट किया है, यहाँ पे जो है वो एरे रखा हुआ है और एरे को भी आइट्रेट किया है। लेकिन प्रीफर नहीं करते कि एरे को इसके साथ आइट्रेट करें, उसके लिए प्रीफरेबल है आपके पास फोर ईच, जो मैं आप लोगों को पहले करवा चुका हूँ, ठीक है। और उसकी वजह यह है कि जब आप फोर इनको आइट्रेट करेंगे एरे के लिए तो ज़रूरी नहीं है आपको 0 के बाद 1 इंडेक्स ही मिले, आपको मिलेंगी तो सारी इंडेक्स, लेकिन ज़रूरी नहीं है सीक्वेंस से मिले, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब चलते हैं फोर ऑफ के ऊपर। अब जा रहे हैं हम फोर ऑफ के ऊपर। ओके, फोर ऑफ लूप। द जावास्क्रिप्ट फोर ऑफ स्टेटमेंट लूप थ्रो द वैल्यू ऑफ एन आइट्रेट ऑब्जेक्ट के ऊपर आइट्रेट करेगा, वही वाली बात कि फोर इन और फोर ऑफ आइट्रेट करने ऑब्जेक्ट पे। लेट्स यू है लूप ओवर आइट्रेट डेटा स्ट्रक्चर्स सच एज एरे, स्ट्रिंग, मैप, नोड लिस्ट एंड मोर, ठीक है। आप इनको फोर ऑफ को इन सब के ऊपर आइट्रेट कर सकते हैं। अच्छा, इसको जो है वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। अब इसके ऊपर फोर इन करा था, फोर इन के साथ हम यहाँ पे फोर ऑफ भी लगा देते हैं, इन ऑफ, ताकि हम दोनों एग्जांपल्स इसी में कवर कर लें। और हम जो है वो करेंगे यही कि हम इसी को कॉपी करेंगे पूरे इसको, और यहाँ पे हमने इन के साथ किया है और यहाँ पे हम इसको ऑफ के साथ करेंगे, ठीक है। और अब की को चेक करेंगे कि अब की क्या आ रही है हमारे पास, ठीक है। और हम यहाँ से इसको हटा देते हैं, सिर्फ की को प्रिंट कर रहे हैं, सिंपली कुछ नहीं करा हमने। वहाँ पे इन था, जब हमने इन किया तो हमें की मिली, जब हम ऑफ़ करेंगे तो फिर हम चेक करते हैं हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। हमने एरर आया, आइट्रेट पर्सन इज़ नॉट आइट्रेटेबल,
क्योंकि वो एरे नहीं है। ओके, हमें एरे बनाना पड़ेगा। इसके लिए एरे बना लेते हैं एक फटाफट। लेट और कार इक्वल्स टू BMW मेहरान एंड टेस्ला। एक टेस्ला और BMW के दरमियान में एक मेहरान फंस गई है बेचारी, हमारा बॉस। पर्सन इज नॉट डिफाइंड। ओके, कार आएगा ना, सॉरी। ओके, गया एरर हमारा। BMW मेहरान एंड टेस्ला। अब ये क्या कर रहा है, ये आपकी जो है ना की जगह वैल्यूज़ लेकर आ रहा है, जो भी आपके एरे के अंदर वैल्यूज़ हैं। और इसको भी यहाँ पे चेंज कर देते हैं, क्योंकि अब ये की नहीं है, ये एक वैल्यू है जो ये एरे में से लेकर आ रहा है आपके पास। ओके, 4 ऑफ इज़ नॉट सपोर्टेड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर। ओके, इंटरनेट एक्सप्लोरर तो अब खैर इस्तेमाल भी नहीं होता, लेकिन जो लोग विंडोज 7 वगैरह यूज़ कर रहे होंगे शायद उनके पास नहीं हो ये। ठीक है, ये काम ना करे आपके पास 4 ऑफ। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एज आ चुका है अब उसके ऊपर 2015 के बाद से, तो शायद उसके ऊपर तो काम करेगा ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि जो ये लूपिंग ओवर एन एरे है, ये जो है आपके पास कहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये ब्राउज़र हैं 2014 के बाद क्रोम पे, 2015 के बाद एज पे, 2016 के बाद फायरफॉक्स पे, 2013 से जो है वो सफारी पे, और ओपेरा 2014 से। ठीक है, सबसे लेट आया है फायरफॉक्स पे। ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, अगर हम स्ट्रिंग के ऊपर लूप करें तो ये कैसे करेगा काम, इसको स्ट्रिंग के साथ लूप करा के देखते हैं। लेट कार इक्वल्स टू सुजुकी, और अब इसकी वैल्यूज़ को हम प्रिंट करते हैं SUZUKI। अब वो उसने हमें एक एक कीवर्ड दे दिया, एक एक करैक्टर दे दिया उसने हमें, जो कि हम पहले फोर लूप से उठा रहे थे। और फोर लूप पे हमने कैसे किया था, हमने इंडेक्स नंबर से बता के हमने वैल्यूज़ उठाई थी। ठीक है, जब बताने का मकसद ये था कि जब तक हमारे पास ये मैंने 4 ऑफ नहीं करवाया था आपको, इसलिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों के? कौन सा वाला रिपीट करना है सद्दा? आप लोगों को कोई प्रॉब्लम 4 ऑफ में या 4 इन में? 4 इन जो है वो हमने इस्तेमाल किया अपने ऑब्जेक्ट्स के लिए, और 4 इन को मना है कि आप एरे के साथ इस्तेमाल ना करें, अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, और प्रैक्टिस भी ना बनाएं, वही बेहतर है। और दूसरी चीज़ है कि 4 ऑफ आप एरे के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्ट्रिंग वैल्यूज़ जहाँ पे आपको स्ट्रिंग को एक एक कैरेक्टर लेकर आने, वहाँ भी आप जो है ना वो आप दोबारा से वो कर सकते हैं। ठीक है, 4 ऑफ की बात करें और 4 इन में मवाजना करें, तो इन का मतलब ऑब्जेक्ट है और ऑफ का मतलब ये समझ लें कि एरे। अगर हम इन की बात करें तो इन हम ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएंगे, और ऑफ जो है वो हम एरे पे लगाएंगे। फोर इन ऑब्जेक्ट पे लगेगा, ऑब्जेक्ट की ला के देगा हमें हमेशा। ठीक है, और उसमें से हम जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि हम 4 ऑफ यूज़ करें अगर हमारे पास एरे है, और हमें वो हर दफ़ा एक एक वैल्यू ला के देता रहेगा। ठीक है, लेकिन वो सारी वैल्यूज़ ला देगा। इससे बेहतर आप 4 ईच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मैप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप 4 ऑफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है। ठीक है, आपने बोला कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करें यहाँ पे, जो भी आपको अच्छा लगे नाम। अगर आप चाहते हैं आप यहाँ पे लेट भी लगा सकते हैं, वार वगैरह भी लगा सकते हैं, ना चाहें तो कुछ भी ना लगाएं। आप एक वेरिएबल बनाएं, ऑफ का इस्तेमाल करें। ऑफ कीवर्ड है, जिस एरे में से वैल्यू निकाल के लानी है या जिस स्ट्रिंग में से वैल्यू निकाल के लानी है वो आप यहाँ पे इस्तेमाल करें। अगर आपने एरे दिया तो वो आपको हर दफ़ा उस एरे में से एक वैल्यू उठा के यहाँ पे देगा, और आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है, देखें
जी हमने ओपन करा कार, BMW, मेहरान एंड टेस्ला, उसने एक एक करके किया और एक एक करके मुझे तीनों वैल्यूज़ लेकर आया और मैंने उसको प्रिंट करवा दी। लेकिन अगर मैं कार की जगह सुजुकी एक स्ट्रिंग का इस्तेमाल करता हूँ तो वो मुझे एक एक करेक्टर देगा स्ट्रिंग का, SUZUKI सुजुकी। यहाँ तक बात समझ में आई अब आपको? ठीक है, ओके गुड। ओके, अब हमारे पास आ रहा है लूप के अंदर इस्तेमाल होने वाले हैं, बहुत कम ही इस्तेमाल किया जाता है वैसे तो, ठीक है, बहुत कम इस्तेमाल होता है वाइल और डू वाइल का। लेकिन मसला ये है कि ये ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ मिलते हैं हमें, तो एक नज़र पढ़ लेते हैं। आसान भी बहुत है और पूछे भी जाते हैं इंटरव्यूज़ के दौरान, भले प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल कम ही किए जाते हों, ठीक है, क्योंकि जब से फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं इसका बताते हैं। वाइल, पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फोर लूप आप कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। आप फोर लूप का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे जब आपको पता होता है कि आपको कोई भी लूप इतनी दफ़ा चलाना है, उसकी तादाद पता होती है कि आपको जो है वो 5 दफ़ा चलाना है, 10 दफ़ा चलाना है, 500 दफ़ा चलाना है, 5000 दफ़ा चलाना है, तो वहाँ पे आप इस्तेमाल करते हैं फोर लूप का। इज़ दैट क्लियर? लेकिन जब आपको पता ही ना हो कि लूप कितनी दफ़ा चलेगा, जब आपको पता ही ना हो कि लूप कितनी दफ़ा चलेगा, तो उसके लिए आपके पास आता है वाइल लूप। उसके लिए आपके पास आता है वाइल लूप। ठीक है, देखते हैं कैसे। अच्छा, अगर इसकी हम थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन पढ़ें, द फोर लूप, द वाइल लूप लूप थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज स्पेसिफिक कंडीशन इज ट्रू। आपका ये वाइल लूप बार बार चलेगा, बार बार चलेगा, बार बार चलेगा जब तक आपकी ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी आपका लूप बंद हो जाएगा। ये तो हमारे फोर लूप में भी होता है कि हमारे पास फोर लूप के अंदर 3 स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ कि पहली कंडीशन, पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट एंड तीसरी स्टेटमेंट। लूप हमारा कब तक चलता है? जब तक वाली स्टेटमेंट ट्रू होती है, जब तक हमारा लूप चलता है। जैसे ही ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है हमारा लूप बंद हो जाता है। सर बात तो आपने सही कही। तो अब वाइल लूप में क्या ऐसा ख़ास है? वाइल लूप का स्ट्रक्चर डिफरेंस है, ठीक है। पहली चीज़ कि इसमें एक स्टेटमेंट आपने पास कर सकते हैं, एक कंडीशन, ठीक है ना, एक कंडीशन पास कर सकते हैं। अगर वो ट्रू होती रहेगी तो ये चलता रहेगा, अगर वो ट्रू नहीं होगी तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। इसमें कंटिन्यू भी काम करेगा और इसमें ब्रेक भी काम करेगा, ठीक है। ब्रेक और कंटिन्यू जो हमारा फोर लूप में काम कर रहा था वो हमारा जो है वो हर जगह काम करेगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं एक नज़र, कॉपी कर लेते हैं एक। अब इसकी i इक्वल्स टू 0, लेट, और टेक्स्ट इक्वल्स टू एम्प्टी कर लेना है और वाइल को चलता छोड़ देते हैं। अब हमने करा क्या, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जो i है, i का मतलब जो यहाँ पे इनिशिएट होगा, ठीक है, 0 से। एक टेक्स्ट एम्प्टी वेरिएबल बनाया, इसको भी यहाँ पे क्रिएट कर लिया लेट से, ठीक है। वाइल कब तक चलेगा? जब तक वाइल की कंडीशन ये फॉल्स ना हो जाए, जब तक i छोटा है 10 से, ठीक है। और उसके अंदर हमने कुछ स्ट्रिंग को जो है ना वो ऐड करते जा रहे हैं, या फिर हम यहाँ पे इसको कंसोल करा देते हैं। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कंसोल करा देते हैं इसको, ये ज़्यादा इजी हो जाएगा आप लोगों को समझने में भी और मुझे समझाने में भी। इसको भी हटा देंगे,
और हमने क्या किया, नीचे ये आई को प्लस प्लस किया। लेकिन अगर ये फोर लूप होता तो हम इसको यहाँ पे प्लस प्लस करते, ठीक, क्योंकि ये फोर लूप नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये फोर लूप नहीं है तो आपने इसको बिल्कुल एंड में, जहाँ पे आप चाहते हैं कि इसके बाद आपका लूप दोबारा आइटरेट हो जाए या कंडीशन अपडेट हो जाए, तो आप इसको जो है वो अपडेट करेंगे। अपडेट करने की वजह यह है कि अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो इसकी कंडीशन क्या होगी, हमेशा चलती जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं ये बंद कर दूंगा तो वो कंडीशन देख रहे हैं आप, मेरा ब्राउज़र क्रैश होने तक ये एग्जीक्यूट करेगा हमेशा। 16,000, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26 ये लूप चलता चलाएगा क्योंकि उसकी कंडीशन हमेशा ट्रू मिल रही है। लेकिन जैसे ही हम इसको करेंगे तो शायद ये रुक जाए, वरना मेरा ब्राउज़र क्रैश तो होना ही है यहाँ पे। इससे पहले कि मेरा ब्राउज़र क्रैश हो हम जो है वो इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि ये 3 लाख तक पहुंच चुका है और ये बंद होने का नाम नहीं ले रहा। ओके, हो गया, ठीक है। तो ये अनगिनत आपका चलता चलाएगा। अब दूसरी चीज़ ये बात समझ में आई आपको वाइल वाली? कोई मुश्किल नहीं है वैसे तो, लेकिन वाइल लूप का इस्तेमाल थोड़ा कम होता है। हम लोग वाइल लूप का इस्तेमाल काफ़ी कम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करते, लेकिन कभी कभार कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं डू वाइल लूप, अब देखते हैं डू वाइल लूप, ठीक है। इसी कंडीशन को इजी करके थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। डू वाइल, डू वाइल, वाइल से पहले लगा हुआ है डू। डू का मतलब है करो। कंसोल डॉट लॉग, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं लेट आई इक्वल्स टू 0। मैं यही वाली स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, डू के बाद आता है वाइल। देखिए मैंने अभी कुछ नहीं लिखा, मैंने सिर्फ डू लिखा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देख सकें तो आपको एरर नज़र आएगा यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। वो कह रहा है कि ये एक्सप्रेशन गलत है। इसके गलत होने की वजह यह है कि इसको चाहिए वाइल, ठीक है, इसको चाहिए वाइल। हम वाइल के लिए यही वाली कंडीशन कॉपी कर लेते हैं, डू वाइल। डू वाइल का मतलब ये है कि भले ये कंडीशन फॉल्स हो, पहली दफ़ा में ही फॉल्स हो, लेकिन डू पहले एग्जीक्यूट होगा, तो एक दफ़ा, कम से कम भी एक दफ़ा आपकी वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी। कैसे होगी वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। 0 से ये 9 तक प्रिंट हुआ, हो गया सर। अब इस कंडीशन को फॉल्स करके देखते हैं। फॉल्स करने के लिए मैं डायरेक्ट अगर फॉल्स लिख दूँ तब भी सही है, क्योंकि कंपैरिजन ऑपरेटर भी बूलियन रिटर्न करते हैं, ट्रू या फॉल्स। इसको सेव करते हैं और ये अपडेट नहीं हुआ हमारा। सर जो ये फिर से क्यों अटक गया? रुक जा भाई, रुक जा, फिर से क्रैश हो जाएगा। इसको रोकते हैं। देखें आपकी छोटी सी गलती से ये अटक सकता है ब्राउज़र आपका। एक बार फिर रीचेक कर लेते हैं। मैंने इसकी कंडीशन फॉल्स कर दी, तो इसको अब नहीं चलना चाहिए। देखें 0 आ गया, ठीक है। तो ये क्या गया, एक दफ़ा चला, हालांकि मेरी फॉल्स की वाइल की कंडीशन फॉल्स है। तो डू वाइल में क्या होता है, जहाँ पे आपको अपना कोड भले वाइल की कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, आपको एक दफ़ा तो वो कोड एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद कंडीशन चेक करनी है।
तो ऐसी कंडीशन में आप डू वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम लोग बहुत ही कम कर पाते हैं। ठीक है, बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होता, कभी कभार इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम डू वाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो डू वाइल में होता ये है कि आपका कोड एक दफ़ा तो चलेगा ही चलेगा, चाहे ज़मीन फट जाए चाहे आसमान। ठीक है, तो कोड एक दफ़ा चलेगा आपका। यहाँ तक समझ में आई? वाइल भी समझ में आ गया, डू वाइल भी समझ में आ गया, फोर इन भी समझ में आ गया, फोर ऑफ भी समझ में आ गया। ठीक है, कोई यहाँ तक प्रॉब्लम? कोई यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? नहीं? अच्छा, पहली दफ़ा किसने पढ़ा है वाइल और डू वाइल, या फोर इन और फोर ऑफ? जस्ट वो बच्चे हैंड रेज करें अपना। मतलब आप लोगों ने सबने पहले पढ़ा हुआ ये चीज़, ऐसा ही है? ओके, मतलब सबने पहले से पढ़ा हुआ है, तो ये और भी अच्छी बात है हमारे लिए। नो प्रॉब्लम। ठीक है, जो मैंने कल आपका लेक्चर छुड़वाया था वो हमारा आज कवर हो गया। आज मुझे करवाना तो डेट्स का टॉपिक था, लेकिन मैंने उसके लिए जो है वो पूरा मटेरियल जो है वो कवर नहीं किया आज डेट के लिए। लेकिन डेट का टॉपिक हम जो है वो इंशाल्लाह जो है वो कवर करेंगे कल या परसों या नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी तक अब आपके यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब आपको एक बहुत अच्छी चीज़ करवाने वाला हूँ। प्रीवियस असाइनमेंट जो मैंने आपको दिए थे उनमें कोई प्रॉब्लम आई है किसी को तो बताएं, क्योंकि मैं अब आपको आगे नए असाइनमेंट्स देने वाला हूँ मज़ीद, जिसके अंदर आप जो है वो फोर इन और फोर ऑफ का इस्तेमाल कर सकेंगे और आपको नए फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। अपर केस करवा दूँ? ओके, अपर केस, ओके, अपर केस एंड लोअर केस। ट्रिम भी नहीं बना सर, ट्रिम भी नहीं बना। ओके ओके। अच्छा एक बात बताएं, आप लोग इंटरनेट की हेल्प लेते हैं इन मामलात में? अगर आपको असाइनमेंट नहीं समझ में आता और आप थक गए तो आप इंटरनेट पे देखते हैं कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे आपको हिंट मिल जाए या आपको कोड देख के समझ में आ जाए? अच्छा, ट्रिम बना लिया आपने, जमा भी करवाया है? अच्छा, ट्रिम बना ही नहीं आपसे? डिफ़ॉल्ट के अलावा कौन सा ट्रिम बनाना था आपको? आप अपना माइक भी खोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको क्या प्रॉब्लम थी? अब समझ जाए कितनी हिंट लेता हूँ मैं, उसकी लॉजिक समझ नहीं आई। हाँ, मैंने कहा था डिफ़ॉल्ट फंक्शन यूज़ नहीं करना और आपने असाइनमेंट जमा करवाया है। अभी देख लेते हैं आपका असाइनमेंट खोल के, क्लासरूम पे जाते हैं। देखिए, असाइनमेंट यहाँ पे करवाने का मकसद ये होता है कि आप लोग भी जो है वो समझ जाएँ, बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएँ। एक दफ़ा ओपन करते हैं असाइनमेंट को।
ये रहा ट्रिम फंक्शन। रिव्यू वर्क करते हैं इसको और डायरेक्ट उठाते हैं अफ़ान का, नहीं साद का नहीं, अफ़ान का, मोहम्मद अफ़ान। ये रहा आपका असाइनमेंट। ओपन विथ क्रोम करते हैं इसको, चला के देखते हैं। माय नेम इज़ अफ़ान। सही है, आपका नाम अफ़ान तो है, पर आपने ट्रिम का फंक्शन जमा करवाया है। ये आपके फंक्शन को जो है वो कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और ये कॉपी किया, कॉपी करके हम अपने पास इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। अफ़ान, आपका कोड यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया इसको, और ऊपर आपने बनाया एक ट्रिम का फंक्शन और उसके अंदर स्टार्ट 0 से और 0 की लेंथ देखा, एंड -1 एंड ये है। और आपने जो है वो फोर लूप लगाया, और फोर लूप लगाया ही क्यों है इसको, और कंडीशन चेक करिए स्टार्ट से छोटा है और 4 ऐड के ऊपर जो है वो स्टार्ट बराबर इसके है तो ये लूप चलता जाए, एंड है तो ये लूप चलता जाए। ओके, माय नेम इज़ अफ़ान, और उसने जो है वो रिमूव कर दिया। किया तो आपने सही है, लेकिन बस थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस आपने जो है वो फॉलो किया है। ठीक है, किया तो आपने सही है। ओके, समझ नहीं आया तो जब समझ ही नहीं आया तो कोई बात नहीं, समझा देते हैं आपको। एक असाइनमेंट बना लेते हैं, लेकिन आपको मैंने ट्रिम एक नॉर्मल वाला दिया था ना, कि फर्स्ट से और एंड से आपको चेक करना था। देखो, बहुत आसानी से समझाता हूँ, भूल जाओ जो तुमने इंटरनेट से देखा या छापा, ठीक है ना, सब भूल जाओ। यहाँ पे बना लेते हैं इसका ट्रिम का फंक्शन। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो समझ भी आ जाएगा, और समझने के लिए शर्त यह है कि पुराना वाला कोड भूल जाओ जो तुमने बनाया, जो आप लोगों ने बनाया वो कोड भूल जाओ पहले, वरना वो कोड और ये कोड कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा दिमाग के अंदर, ठीक है। ओके, डिफ़ॉल्ट फंक्शन, हाँ अच्छा ठीक है, आपने खुद से बनाया सदाकत अली शाह ने। देख लेते हैं, एक फंक्शन लेते हैं और इसको करते हैं ट्रिमर, क्योंकि ट्रिम ऑलरेडी है तो हो सकता है ओवरलैप ना कर जाए, मुझे नहीं आइडिया। और इसको एक str ले लिया। str मतलब कोई भी स्ट्रिंग आप दोगे तो वो होगा, नहीं पास करोगे तो ये एम्प्टी होगा, और उसमें जो है वो हाँ ठीक है, और उसमें ऑलरेडी वैल्यू होगी। दिस इज़ JS निंजा क्लास, ठीक है। और इसके शुरू में भी एक स्पेस छोड़ दिया मैंने, शायद आपको विजिबल हो रहा हो, और एंड में भी एक स्पेस है, और यहाँ पे एक छोटा सा डॉट आता है। ये डॉट आ रहा होता है, डॉट का मतलब होता है स्पेस। ये VS कोड में ओपन करना पड़ता है। ये हमने कहाँ से ओपन किया था ये मुझे याद नहीं आ रहा। इसको अपीयरेंस के अंदर होता है, ये रेंडर वाइट स्पेसिस, ठीक है। ये स्पेस, ये डॉट चले गए, और ये अगर आप व्यू में आए, अपीयरेंस में आए और रेंडर वाइट स्पेसिस कर दें तो आपको एक एक स्पेस का पता चलता है और टैब्स का भी पता चलता है, ठीक है। तो ये स्पेस और टैब्स का भी आपको जो है ना वो वाज़े पता चल जाता है। अगर आपने यहाँ से अपनी टैब सेटिंग की हुई है, जैसे मिसाल के तौर पर टैब 2 की, तो यहाँ पे आपको टैब्स भी पता चल जाता है कि ये देखें, ये जो पीछे एरो आ रहा है इसका मतलब है ये आपका टैब्स हैं, ठीक है, और इसका मतलब है ये आपके स्पेसिस हैं।
ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया, एक फंक्शन ये भी है, आप ये भी सेट कर सकते हैं। हम लोग वापसी कर लेते हैं अपना स्पेसिस। अच्छा, ये काम की चीज़ है वैसे, ठीक है। इन फ्यूचर में हम आगे जाएंगे और हम डॉक्यूमेंट को पार्स करेंगे, एक्सेल शीट्स को पार्स करेंगे, CSV की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको पार्स करेंगे जब हम Node.js के अंदर, तो फिर आपको पता चलेगा इन स्पेसिस का बहुत अहम किरदार होता है, ठीक है ना, बहुत मसले आते हैं। तो सही है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये तो बात आ गई तो मैंने बता दिया आप लोगों को। ट्रिम का फंक्शन है, ट्रिमर का फंक्शन बना रहे हैं और इसमें कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जो है वो शुरू से और एंड से जो है ना वो वैल्यू में से स्पेसिस रिमूव हो जाए। एक नई चीज़ भी सीखने को मिलेगी। ये फंक्शन है ट्रिमर, ठीक है। ये एक पैरामीटर ले रहा है और ये पैरामीटर है आपका स्ट्रिंग का, जो आपकी रिमूव करना है। आपने चेक किया इफ़ str 0 अगर बराबर है एम्प्टी स्ट्रिंग के, ओके, मैं आपको जो है वो न्यू क्लास का लिंक देता हूँ और फिर हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब हमें दो चीज़ों का इस्तेमाल करना है। पहले तो हमें सब str को देखना है। हमें देखते हैं, हमें सब str हमने इस्तेमाल किया था जो कि सब str जावास्क्रिप्ट में ऐसा ही है। आ जाओ, एक ही दफ़ा आ जाओ बच्चों। अच्छा, ये आ गया हमारे पास सब str। सब str कैसे काम करता था कि हमें उसको बताना पड़ता था कि आपने पहले कैरेक्टर से उठाओ और 4 तक उठाओ, 1 2 3 4, ठीक है। वाली चीज़ आपको पता होगी। अब उसी का इस्तेमाल करते हैं। अगर पहला स्पेस हमें मिल गया, ठीक है, 0 के ऊपर, हमने चेक किया कि अगर हमें 0 पे स्पेस मिल गया तो हम क्या करेंगे, हम अपना जो है वो str के डॉट सब str करेंगे। ओ सब str, ओके, सब str करेंगे और उसको बोलेंगे 1 से वैल्यू उठाओ और कहाँ तक उठाओ, str डॉट लेंथ तक -1, ठीक है। इसको कंसोल करा के देखते हैं कि हमें क्या वैल्यू मिल रही है। पहले तो हम ये करते हैं अपना सिंपल काम, कंसोल डॉट लॉग, और हमें मिला, हमें पूरी वैल्यू मिली, आखिरी का स्पेस मिला लेकिन फर्स्ट स्पेस नहीं मिला। हमारा फर्स्ट स्पेस रिमूव हो गया, ठीक है। जैसे ही हमारा फर्स्ट स्पेस रिमूव हुआ तो इसने हमें क्या दिया, न्यू टेक्स्ट या न्यू str। हम इसको पास कर लेते हैं, ठीक है, और लेट इक्वल्स, ठीक है, हमें क्या मिला, नया str। अब हम ये बात समझ में आई कि हमें नए str में क्या वैल्यू मिल गई। अगर हम प्रिंट कराएं तो हमें ये वाली वैल्यू मिल गई है जिसमें स्पेस नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने रिमूव कर दिया फर्स्ट स्पेस को। अब हम अपना ही फंक्शन दोबारा कॉल कर लेते हैं ट्रिमर के अंदर। एल्स हम जो है वो कंसोल करा देंगे लॉग डॉट बल्कि str को ही प्रिंट करा देते हैं यहाँ पे, रिमूव स्पेस, ठीक है। ओके, ट्रिमर नहीं str जाएगा, सॉरी ये str भी नहीं जाएगा हमें, तो ये हमें बनाना पड़ेगा न्यू str को, और न्यू str हम पास कर देंगे इसको।
न्यू str इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग शेख मेहमान। ट्रिमर, और अगर हमें स्पेस मिला उसमें से, और हमने जो है वो हमेशा न्यू str इसको पास कर दिया जो भी हमें मिला, और इसको हम चेक करते हैं। रिमूव स्पेस में हमें कुछ भी नहीं मिला। नहीं, ये क्या बात है। हम पहले कंसोल करा के देख लेते हैं, इसको बंद करके हमें पूरा जो है वो ये भी मिटा देते हैं। पता चलना चाहिए कितने स्पेस मिल रहे हैं कितने नहीं। ये स्पेस नहीं मिल रहा, तो हमने वो ट्रिमर को पास ऑन किया। जैसे ही ट्रिमर को हमें न्यू मिला तो हमें जो है यहाँ पे जो नई वैल्यू मिलेगी str की, वो हमें जो है वो इसके बगैर मिल जाएगी। ठीक है, और ट्रिमर हमने नीचे कॉल किया हुआ है। एक काम करते हैं, ये वैल्यू हम यहाँ से पास कर देते हैं ट्रिमर को, ये भी हटा देते हैं, और ये हमने यहाँ से हटाया और यहाँ लगा दिया। पहली चीज़ रिमूव स्पेस तो आ गया, न्यू str नहीं आया क्योंकि ओके न्यू str नहीं आएगा, यहाँ पे तो str आएगा। वेरिएबल नेम गलत इस्तेमाल कर रहा था मैं। माइक खुला हुआ है, आप में से किसी का आई थी। अच्छा, हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया। हमने एक वैल्यू ली ट्रिमर की, ट्रिमर में जो भी वैल्यू आ रही थी, और एक वेरिएबल बनाया हमने यहाँ पे। वेरिएबल में क्या किया, हमने उसको एम्प्टी स्ट्रिंग पास किया और चेक किया कि अगर स्ट्रिंग की पहली वैल्यू एम्प्टी स्पेस है तो उसको में से पहली वैल्यू को रिमूव करो और नए वेरिएबल में डाल दो। जैसे ही उसने एक वैल्यू को रिमूव किया और नए वेरिएबल में डाला, हमने वो नया वेरिएबल दोबारा उसी फंक्शन को पास ऑन कर दिया, तो ये हो गया रिकर्सिव फंक्शन। आपका ये फंक्शन कहलाता है रिकर्सिव फंक्शन। तो अब ये दोबारा जब इसको ये वैल्यू मिली नई वाली, तो दोबारा फंक्शन ऊपर से शुरू होगा। अब उसके अंदर जो है वो शुरू में कोई स्पेस नहीं होगा। ठीक है, जैसा कि हमने देख सकते हैं, तो उसने हमें दिखाया कि भाई अब कोई स्पेस नहीं है। ये तो हमारे पास इसके स्पेस आ रहे हैं। अगर हम रिमूव करते हैं ठीक है ना, तो अब देखें str के पीछे कोई भी स्पेस नहीं आ रहा हमारा। अगर मैं इसको सिलेक्ट करना चाहूँ तो हमें नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब क्या किया हमने उसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर लिया, तो हमारा शुरू से जो है वो वैल्यू रिमूव हो गई। ये शॉर्ट तरीका है। देखिए, डिफ़ॉल्ट तो सारे फंक्शन मौजूद हैं, लेकिन ये फंक्शंस बनवाने का फ़ायदा पता है क्या होता है आप लोगों से, थोड़ा सा जो है ना वो माइंड खुल जाता है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो आपको बनाने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे अभी हमारे पास ट्रिम का फंक्शन तो मौजूद है, लेकिन मैं आप लोगों को अभी कल परसों या शायद आज के असाइनमेंट में मैं आपको दे दूं कि भाई ऐसा एक ट्रिम का फंक्शन बनाए जो स्टार्ट और एंड की बजाय ना, मतलब स्टार्ट और एंड से तो देखे, लेकिन अगर मैं कहीं करेक्टर्स के वर्ड्स के दरमियान में डबल स्पेस दे दूं तो वो उसमें से एक स्पेस रिमूव कर दे और एक स्पेस छोड़ दे, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? अच्छा, समझ नहीं आया, बताता हूँ क्या होगा। कोई बात नहीं, शेख नुमाना, अगर समझ नहीं आया तो मैं समझा रहा हूँ ना। फंक्शन शुरू हुआ, उसने एक स्ट्रिंग पास किया हमने यहाँ से उसको। अब उस स्ट्रिंग आया, तो जब वो फर्स्ट टाइम आया तो उसके बाद एक स्ट्रिंग ऑलरेडी मौजूद था, स्पेस वाला, दोनों तरफ से स्पेस था। हमें स्पेसेस रिमूव करनी है, तो हमने क्या किया, वो फंक्शन चला, हमने एक यहाँ पे नया वेरिएबल बनाया और चेक किया, कांस्टेंट चेक किया कि उसकी अगर पहली वैल्यू में स्पेस है
तो सब str से पहली वैल्यू को, पहला कैरेक्टर रिमूव कर दो और बाकी स्ट्रिंग उठा लो। पहला कैरेक्टर रिमूव करने के लिए क्या करा हमने कि हमने 1 से वैल्यू उठाई, 1 की इंडेक्स से वैल्यू उठाई और कहाँ तक वैल्यू उठाई, आखिरी तक, बिल्कुल आखिरी लेंथ तक, उस स्ट्रिंग की जो लेंथ थी वहाँ तक वैल्यू उठा ली। ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये करी हमने कि उस जब वो स्ट्रिंग उठा हमने उसको एक नए वेरिएबल में डाला, नया वेरिएबल तैयार हो गया मेरा, मैंने दोबारा से वही फंक्शन चला दिया। क्यों? हो सकता है कि उसकी सेकंड इंडेक्स पे भी एक और स्पेस मौजूद हो, मसलन ये दिस से पहले एक स्पेस ना हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो सकता है 10 स्पेस हो, मुझे क्या पता। तो जब तक ये फंक्शन दोबारा अपने आप को कॉल करता रहेगा, जब तक उसको स्पेस मिलता रहेगा। अगर आप देखें तो मेरे फंक्शन को मैंने 10 स्पेस दे चुका हूँ, लेकिन एक भी स्पेस पहले नहीं आया, बात समझ में आई? देखें मैंने यहाँ पे 10 दिया और मेरी फ़ाइल सेफ है ऑलरेडी। अगर मैं यहाँ पे 50 दे दूँगा तब भी यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा और मेरा फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है और स्ट्रिंग को अपडेट कर रहा है। ये रिकर्सिव फंक्शन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये रिकर्सिव फंक्शन कहलाते हैं। रिकर्सिव का मतलब ये होता है कि जो फंक्शन अपने आप को कॉल कर ले। अब ये फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है तो ये रिकर्सिव फंक्शन हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? ये लूप की तरह काम कर रहा है। कौन रह गया वैसे? अफान समझ में आ गई? ओके गुड। पहले वाली एग्जाम्पल थोड़ी लेंथी हो रही थी, इस वजह से मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। एल्स इफ, अब चलते हैं एल्स इफ की तरफ। एल्स की तरफ बाद में आते हैं, एल्स इफ की तरफ चलते हैं। अब हमें क्या करना है? हमें जो है वो एंड से वैल्यू रिमूव करनी है। अब हम देखेंगे कि भाई इफ़ एंड की वैल्यू में लेंथ str.length -1 आखिरी वैल्यू, ये क्या करेगा? ये आपको पता है ना, लेंथ -1 जो है वो आखिरी इंडेक्स होती है हमारी। ये बात समझ में आती है कि हमेशा जब आखिरी कैरेक्टर उठाना हो, चाहे वो एरे का हो चाहे स्ट्रिंग का हो, लेंथ में से -1 करो तो हमें आखिरी कैरेक्टर या आखिरी वर्ड या आखिरी वैल्यू एलिमेंट मिलता है। ये बात समझ में आती है। तो मैंने क्या किया, मैंने स्ट्रिंग में से आखिरी वर्ड आखिरी कैरेक्टर उठाया और उसको चेक किया कि क्या वो स्पेस है। अगर वो स्पेस है तो यही वाली लाइन को कॉपी कर लेंगे, इन दोनों लाइंस को कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पे आके उसको क्या करेंगे, यहाँ पे आके क्या करेंगे, उसका माइनस उल्टा चलाएंगे। ज़ीरो से वैल्यू उठाओ और -2 तक, इसके लास्ट 2 तो ज़्यादा हो गया, -1 कटा और ये आखिर में वैल्यू बची, ये निकल गई। 0 से वैल्यू उठाओ और आखिरी वैल्यू तक, और उसको जब तक स्पेस मिलता जाए जब तक जो है वो ये चलेगा, अदरवाइज़ आपका कंसोल प्रिंट हो जाएगा इन द एंड आके आपका जो भी रिज़ल्ट होगा। अब यहाँ पे एक स्पेस था, यहाँ पे अब आप 10 स्पेस डालो, फाइल को सेव करो और यहाँ पे चेक करेंगे हम। देखो कोई ना शुरू से कोई स्पेस आया ना एंड से कोई स्पेस आया, ना कोई लूप लगा ना कुछ हुआ। और कोड मेरा ख़्याल से मैंने पहले वाले में ज़्यादा कोड लिखा था जो कि अच्छा नहीं लग रहा था, और इस वाले में कोड भी कम है और लाइन भी रिपीट है। कुछ भी नहीं किया, सब str की मदद ली है मैंने। बात समझ में आई याली? नहीं आएगी सद्दाम, आपको आपने पहले की क्लासेस नहीं ली।
उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी अफान, वो भी सही था, प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन क्योंकि आपको वो लॉजिक समझ में नहीं आई थी और मैंने रिकर्सिव फंक्शन नहीं पढ़ाया था आपको, तो मैंने आज आपको रिकर्सिव फंक्शन भी पढ़ा दिया। मेरा टॉपिक भी हो गया रिकर्सिव फंक्शन का, जो कि मुझे एकदम ख्याल आया कि जब मेरा कोड लंबा होने लगा तो मुझे ख्याल आया कि यार रिकर्सिव फंक्शन से कर लेते हैं, इस वाले काम को ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मैंने आपको रिकर्सिव फंक्शन से भी रिकर्सिव फंक्शन भी समझा दिया और उससे मेरा कोड लाइन ऑफ कोड भी जो बहुत कम हो गया। अगर आप देखें तो मेरे लाइन ऑफ कोड के अंदर सिर्फ 2 लॉजिकल चीज़ें हैं। एक ये इफ़ की कंडीशंस जो कि आपको समझ में आ रही हैं कि क्या चीज़ हो रहा है, ये सब एसटीआर जो मैंने पढ़ाया था, और फंक्शन ने अपने आप को कॉल किया है, बस और कुछ भी नहीं है मेरे पास। मतलब अगर आप फोर लूप में करते तो शायद मैं जिस तरीके से कर रहा था या जो आपने किया था वो था, ठीक है। तो ये इस तरीके से आसान हो गया। मैंने एक नया टॉपिक भी समझा दिया जो फंक्शन अपने आप को कॉल करता है, जिसके अंदर जिसको हम रिकर्सिव फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया, तो हमारे एक तीर से 2 शिकार हो गए। तो और जो ये एक ऐसा तरीका है कि मैं नहीं समझता कि किसी स्टूडेंट ने इसको फॉलो किया होगा अभी तक।